है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे के मेन लीड रोहन को, जो कि जेल के बाहर खड़ा हुआ किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो वो देखता है कि कोई बाहर आएगा, पर वहां पर गार्ड आता है और गार्ड आकर पूछने लगता है किसका इंतजार कर रहे हो सर आप। तो रोहन बोलने लगता है सूजी, क्या सूजी यहाँ पर है बोलकर बोलता है। तो गार्ड बोलने लगता है क्या सूजी, सूजी तो 3 महीने ही यहाँ से जा चुकी है सर बोलता है। तो वोहन तभी फ्लैशबैक में याद कर रहा था क्या सूजी चली गई बोलकर। फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है कि किस तरह से सूजी जेल जा रही होती है, और तभी जो है वोहन उसे आकर एंगेजमेंट रिंग जो है, प्रपोजल रिंग जो है से पिना देता है और उसे प्रपोज करता है कि तुम जब बाहर आओगी मैं तुमसे शादी करूंगा बोलकर। तभी उसकी रिंग जो है फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें और भी अच्छे लड़कियां मिलेंगे, मुझ जैसी लड़की से तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है बोलकर वो वहां से जाने लगती है। और तभी वो सोचने लगता है कि सूजी किस तरह से तुमने ऐसा कर लिया, तुमने बगैर बोले यहाँ से चले गई बोलकर वो सोच रहा होता है। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जो कि होती है सूजी अपनी बेबी को भी लेकर जा रही होती है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसके जॉब की ज़रूरत होती है। और वो अपनी इंटरव्यू देने के लिए खुशी खुशी जा रही होती है अपने बेटे के साथ, और सोच रही होती है कि इस बार तो नौकरी पक्की मिलेगी ही मिलेगी बोलकर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड जो है वो सबको ऑर्गेनाइज करती है उसके इंटरव्यू के लिए, और उसका बेटा और उसकी फ्रेंड जो है उसे ऑल द बेस्ट कह रही होती है कि तुम जीत कर ही आना, मतलब हाँ पक्का बोलकर बोलती है। तभी हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए आ जाती है, और वहाँ से उसकी इंटरव्यू जो लेने वाली होती है वो बोल रही होती है कि अगर तुम इस तरह के कपड़े पहन कर आओगी जिस तरह से तुम पहनी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ दाग लगे होते हैं। तो बोलती है कोई बात नहीं मैम, मैं ये निकाल दूंगी बोलकर निकाल कर बैठ जाती है, और बोल रही होती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर होना चाहिए, कपड़ों से तो क्या है बोलकर वो बोलती है। तो तभी उसे देखकर वहान आ जाता है, जो कि वहाँ का ही बॉस होता है उस ऑफिस का, उस कंपनी का। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखकर वो चौंक जाता है कि सूजी यहाँ पर बोलकर। और तभी उसकी जो है असिस्टेंट बोलने लगती है क्या सर ये आप ही की है, आप पहचानते हैं इसे। वो तो नहीं मैं नहीं पहचानता इसे बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। उतने में ही जो है उसकी कि वुहान की असिस्टेंट कह रही होती है कि देखो अगर बॉस ने तुम्हें हायर किया तो मैं तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी बोलकर बोलती है। तभी वो वहाँ से जा रही होती है और वुहान उसे देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि सूजी जो है सोच रही होती है फ्लैशबैक में, और उसने हर जगह पे ट्राई किया है उसकी जॉब के लिए, पर उसे कोई जॉब ही नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल जा चुकी होती है वो 2-3 बार। और वो सभी लोग हर जगह पे ट्राई करती है, हर कोई उसे रिजेक्शन ही देते हैं कि तुम इन फ्यूचर फिर वैसे ही करोगी तो हमें नुकसान होगा और हमारी कंपनी को भी बदनाम हो सकती है, बदनामी हो सकती है बोलकर उसे रिजेक्शन कर देते हैं और बोलते हैं कि दोबारा प्लीज़ ये फॉर्म अप्लाई मत करना यहाँ पर बोलकर उसे भेज देती हैं। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जो कि उसकी फ्रेंड मिमी होती है, बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं मिला तो तुम्हें यहाँ पर भी नहीं मिला, कोई यहाँ ट्राई करेंगे। तो उसका बेबी बोलता है हाँ मम्मा हम कहीं और ट्राई करेंगे। जी बेटा मैं आप ही के लिए सब कुछ कर रही हूँ ना बेबी, मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, और 3-4 इंटरव्यू से और मैं वहाँ पर भी जाकर ट्राई करूँगी बेबी बोलकर उसे बोलती है। और तभी हम यही सीन में हम देखते हैं वुहान को, जो कि क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, और उतने में उसका फ्रेंड भी उधर आ जाता है और आकर बोलने लगता है हे कैसे हो वुहान, हम कितने दिन हो चुके हैं यार नहीं मिलकर, अपने बुलाया बोला भी नहीं कि तुम आ रहे हो, चलो बोलकर जाकर बैठता है उसके फ्रेंड के पास और बोलने लगता है कैसे हो यार बोल के। तभी जो कि वुहान है बोलने लगता है कि सूजी आ चुकी है बोलकर बोलते ही जो कि उसका फ्रेंड होता है शॉक हो जाता है, क्या सूजी, वो सूजी कब जेल से छुट्टी है बोलकर बोलता है। तो कुछ नहीं बोलता है वुहान और वहां से चले जाता है। और वो सोचने लगता है अगर ये आ गई तो ये बैठेगा भी नहीं, चले जाएगा ये बोलकर बोलता है। ये हर चीज़ उसे पता नहीं ये क्यों ऐसा है बोलकर सोचने लगता है, और बोलता है सूजी तुम तो इसके लाइफ में आना ही मत, ऐसे से इस तरह से इग्नोर कर रही हो जैसे ये तुम्हें छोड़ा है, पता नहीं क्यों आई है, मैं तो तुम्हें इसकी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा बोलकर उसका फ्रेंड जो है उसे बोलने लगता है, सोचने लगता है अकेले में। और तभी हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वो इंटरव्यू देकर जा रही होती है, पर उसे इंटरव्यू वहाँ पर भी नहीं मिला होता है, और वो तभी वहाँ पर वुहान आकर बोलता है चलो कार में बैठो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बोल। तभी वो नहीं मैं जा सकती हूँ बोलकर वो जाने लगती है। उतने में जो है वुहान जो है कार में से उतरकर उसे उठाकर लेकर चले जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे जिद मत करो, अगर मैं जिद पे उतर आया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोलकर उसे गोद में उठा लेता है। उठाकर वहां से लेकर जाता है, पूछने लगता है तो तुम बोलो कहाँ रहती हो तुम बोलकर पूछता है। तो नहीं
यहीं कैफ़े में छोड़ दो मुझे बोलकर। वो तो क्यों तुम्हारा घर का एड्रेस नहीं बोलोगी क्या मुझे? तो नहीं, मुझे कैफ़े में कुछ ड्रिंक करना है, कैफ़े में पीना है, मुझे कॉफ़ी पीना है। बोलता ठीक है, अपना ख्याल रखना, पानी में भीग चुकी हो, टैबलेट डालो बोलकर उसे बोलता है। तब ये सब कुछ सोचकर वो रोने लगती है सूजी, और याद करने लगती है जाकर कि किस तरह से मेरा अभी भी इंतज़ार कर रहा है, अभी भी मेरा केयर कर रहा है बोलकर रोने लगती है। और सोचती है कि फ्लैशबैक में कि किस तरह से वो वुहान जो है उसका केयर कर रहा होता है। जब भी उसे सर्दी या जुकाम आता है तो उसके लिए सूप बनाकर उसे पिलाता है। और ये सब कुछ याद कर कर जो है वो रोने लगती है सूजी, और बहुत याद करती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती बोलकर रोती है। और हम नेक्स्ट स्पॉटिंग देखते हैं कि जो सूजी जो होती है उसे कॉल आ जाती है मैनेजर की, जो कि वुहान की होती है, और बोल रही होती है तुम्हें सेलेक्ट किया गया है और तुम्हें जॉब मिल चुकी है। तभी वो खुश हो जाती है। क्या सच में? क्या एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं, बोल सकती हैं? वो तो हाँ, आपको मिल चुकी है जॉब बोलते। तभी वो खुश होती है, शायद ये वुहान ने किया होगा बोलकर। और तभी वो चले जाती है ऑफिस को और देख रही होती है ऑफिस को। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और बोलती है हेलो वेलकम टू माई ऑफिस, माई कंपनी बोलकर बोलती है। तो हाँ, हेलो मैम बोलती, तो चलो तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाती हूँ बोलकर उसे वहां से लेकर जाती है। ओके मैम चलिए बोलकर वो भी चलती है, और जाकर देखते ही क्या है, उसका ऑफिस देखती है, इतना बड़ा ऑफिस मेरे लिए बोलकर बोलती है। तो हाँ, तुम्हारे लिए, आखिर तुम वुहान की सेक्रेटरी जो हो बोलकर बोलती है। तो क्या सच में इतना बड़ा बोलकर बोलते, थैंक यू सो मच मैम बोलता। थैंक यू मुझे नहीं, बॉस को बोलो, वो इसने ही किया है बोलकर कुछ फाइल्स देकर बोलती है, जाओ बॉस को देकर आओ बोलकर उसे दे देती है। तभी जो है वो लेकर जा रही होती है, सोच रही होती है कि अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ बोलकर सोच रही होती है। तभी उतने भी वहाँ पर वुहान आ जाते हैं। क्या तुम सब कुछ बाहर ठहर कर ही सोचते ठहरोगी और अंदर भी आओगी बोलकर बुलाता है अंदर। तो अंदर जाती है और सोचती होती है कि ये तो सिर्फ एक काम है, मैं काम ही करूंगी। तभी वो बोलने लगता है कि 5 साल कैसे गुजरे तुम्हारे? तो वो बोलती है सर ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मैं कंपनी में नहीं बोल सकती, ऑफिस में ये सब कुछ बातें नहीं होती, बेहतर है। वो तो अच्छा, तो ये तुम मुझसे कह रही हो बोलकर उसके पास आकर बोलने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ थे, वो सब कुछ वो याद कर लेते हैं। और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो बोलकर उसे बोलता है, नहीं सर मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे जाना है, मुझे लंच का टाइम हो गया है बोलकर चले जाती है वहाँ से। उतने में वहाँ पर उसकी मैनेजर आती है और आकर ये देती है कि लो और फाइल्स, इसमें काम, इसमें जो भी है वो देखो, तुम्हारे को ये बॉस ने दिया है बोलकर उसे दे देती है फाइल्स। और वो जाकर फाइल्स पे काम कर रही होती है, करते करते रात हो जाती है और उसे हेडेक आ रहा होता है और सोच रही होती है कि आज तो बहुत काम कर लिया मैंने। उतने में उसे कॉल आता है कि एबी अभी भी स्कूल में ही। क्या सॉरी बेबी, मैंने कभी तक मुझे दिमाग में ही नहीं था शाम हो चुकी है बोलकर। तभी उसकी फ्रेंड को कॉल कर रही थी, जाके प्लीज यार एबी को ले लो ना, मैं यहाँ पर बिजी हूँ बोलकर उसकी फ्रेंड को बोलती है। और जल्दी जल्दी फाइल्स लेकर जो है वुहान के पास आ जाती है और वुहान को बोलने लगती है, देखिए सर मैंने कंप्लीट कर लिया है फाइल्स, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए बोलता। ठीक है बोलकर वो आहिस्ता से धीमे से एक एक पेपर हटाता है और चेक कर रहा होता है, क्योंकि उसे ही पता है कि इसे तुम्हें तो बहुत जल्दी है जाने की, अगर तुम्हें वॉशरूम आ रहा है तो तुम जा सकती है वॉशरूम। नहीं सर मुझे वॉशरूम नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है, अगर आप देख ले तो। क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी है? ठीक है तो चलो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर बोलकर वो बोलने लगता है। तो नहीं सर मैं जाऊंगी, वो तो नहीं मैं लेकर जाऊंगा बोलकर वो जबरदस्ती उसे लेकर आ जाता है कार में और बोलने लगता है क्या तुम अभी भी मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो बोलकर बोलता है। तो नहीं सर मैं काफी पे छोड़ दो, कैफे पे ही छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी बोलकर बोलती है वो। तो बोलने लगता है क्यों, तुम मुझे इतना क्यों छोड़, ये जो है वुहान पूछने लगता है कि तुम वो पुराने वाले घर में क्यों नहीं रह रही हो बोलकर बोलने लगता है। तो तभी सूजी बोलती है और फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि किस तरह से वो दोनों, वुहान ने उसे वो घर दिलाया था, कि किस तरह से वो दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे बोलकर एक दूसरे से वादे करते और एकदम खुश ही हैप्पीली रहते। तभी वो प्रेजेंट में बोलती है आती कि नहीं वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे पर ही अच्छा दिखेगा बोलकर वो बोलती है और बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी बोल सोचती है कि उतने में वहाँ से मिम्मी आती है एबी को लेकर और बुलाने लगते हैं मम्मी बोलकर। तभी वो खामोश बैठने के लिए बोलती है और लेकर जाओ बोलकर उसे इशारा देती है मिम्मी को। तो तभी वो वहाँ से चले जाते और वो देखता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी माँ बन चुकी है, वाह यार 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मिम्मी जो है मॉम बन चुकी है। तो ठीक है सर मैं जाती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। और अंदर जाकर बैठते तभी मिम्मी से बातें करने लगती है यहाँ कैसे आ गया है। तो तभी ये बोलने लगती है जिसपे तुम अरेंजमेंट कराई थी
इंटरव्यू के लिए वो उसी का बॉस है बोलकर बोलती है, और बोलती है कि वो इस कंपनी का है, उसी ने मुझे जॉब दिलाई है बोलकर बोलते हैं। तभी वहाँ पर एबी भी आ जाता है और आकर बोलने लगता है, मम आपने क्यों नहीं आए हैं जल्दी, मैंने कितना इंतजार किया। तभी वो बाय बोलकर मम्मी वहाँ से चली जाती है और एबी बोलने लगता है, मॉम मैंने तो आपका सुबह से लेकर शाम तक इंतजार किया है, पर आपने मुझे लेने आया ही नहीं। बोलते नहीं बेटे, मैं तो कुछ बिजी थी बेटे, कल से मैं रोज आ जाऊंगी। मामा सब जने मुझे बुली कर रहे हैं कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं बोलकर, मैं क्या बोलूँ। पापा बोलते नहीं बेटे कोई बात नहीं, पूरी मेरी ही गलती है, कोई बात नहीं मम्मा, हमारे पापा तो एक ना एक दिन आ जाएंगे ना। नहीं बेटे, उनकी फियांसे है वो नहीं आएगी बोलकर बोलते हैं। तो उसका बेटा बोलने लगता है, कोई बात नहीं मम्मा, आप आ जाना मुझे लेने, कल से मैं आपका इंतजार करूंगा बोलकर उससे बोलते। तभी वो इमोशनल होकर उसके बेटे को गले लगा लेती है और रोने लगती, मेरा समझदार बेटा बोलकर बोलती। तभी अगले सीन और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो जो है सूजी अपने बेबी के लिए केयरटेकर से मिलने आई होती है और बात कर रही होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं और बोल रहे होते हैं। तभी उसका जो केयरटेकर होता है पूरा अपना बायोडाटा बता देता है। तो बोलती है, तो तुम्हें कब से एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। वो तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ मैम बोलकर बोलते। अच्छा तो खाना वाना भी पका लेते हैं। बोलते हाँ मैं सब कुछ पका लेता हूँ, सब कुछ देखभाल सब कुछ कर लूँगा मैम बोलकर बोलता। तो ठीक है, तो अपनी डील क्लोज बोलकर वो एक दूसरे से डील क्लोज करते हैं और नंबर एक्सचेंज करने वाले ही होते हैं। उतने में उधर जो है वुहान आ जाता है। वुहान आकर देखकर जेलस फील करता है और बोलता है, देखता है तो तभी जो है वो लड़का जो है देखने लगता है वुहान को, हंस कर वहाँ से जाने लगता है। तो वो सोचता है मुझे क्यों देखकर हंस रहा है बोलकर सोचता है। वुहान आकर उससे बैठता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें माइनर्स में इंटरेस्ट है बोलकर बोलता है। तो नहीं वो माइनर्स नहीं है, वो कुछ ही दिन में ग्रेजुएट होने वाला है बोलकर वो बोलती है। तो ये आपकी गलतफहमी है। तो तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है। हाँ हैंडसम तो होने ही चाहिए बिल्कुल बोलकर वो बोलती है। तो अच्छा तो तुम्हें हैंडसम लड़के चाहिए बोलकर बोलता है वो। और तभी वो फ्लैशबैक में याद कर एक दूसरे से मिले थे और वो हैंडसम था तो उस पर फिदा हो गई थी, लट्टू हो चुकी थी सूजी। तो वो बोलता है, अच्छा तो इसलिए इस वजह से ही तुमने मुझे पसंद किया था राइट बोलकर उसे बोलता है। तो नहीं वो सब कुछ पुरानी बातें हैं, मैं पुराना सब कुछ भूल चुकी हूँ बोलकर बता। मैं बदल चुकी हूँ, बता तुम नहीं बदली हो, तुम अभी भी वही हो और मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाकर रहूंगा बोलकर वो वहां से उठकर चले जाता है बोलकर। और तभी हम देखते हैं डेज़ी को जो कि सूजी की बहन होती है और बोल रही होती है, तुम कब आ गई जेल से बाहर बोलकर उससे पूछती है और बोलने लगती है, तुम कब से आ गई हो और तुमने बोला भी नहीं तुम बाहर आ गई हो बोलकर बोलती है। और सब फ्रेंड्स बोलते क्या है तुम्हारी बहन है। हाँ ये मेरी बहन है और ये मर्डर केस में जो कि अपने पापा को मारने वाली होती है, तो हमने इसे जेल भेज दिया था और ये 4 साल जाकर आई है जेल को, फिर भी इसे शर्म नहीं है, देखो किस तरह से आकर बैठी है बोलकर उसकी इंसल्ट कर रही होती है। और सभी फ्रेंड्स उस पर हंस रहे होते। तभी सूजी बोलती है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, एक नंबर की कमीनी और घमंडी लड़की हो, किस तरह से अपने बॉयफ्रेंड्स को रखकर चक्कर चलाकर ये सब कुछ प्लान खेला है ना, मुझे अच्छे से पता है तुम किस तरह की लड़की हो। तुम तो बोलो ही मत अपने मुंह से दूसरी लड़कियों के बारे में, समझी ना बोलकर उसे बोलती है। तभी वो बोलती है, अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में इस तरह से बोलने की बोलकर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जो है वो कॉफ़ी उठा लेती है, वहां पर से जा रहा है तो कॉफ़ी लेकर उसकी गर्दन पे मार देती है मुंह पर। तभी उसे जल जाता है गले पर, उसके थोड़ा बहुत मार्क्स आ जाते हैं गले पर और सूजी को जो है गुस्सा आ जाता है और उठकर इतना मारती है डेज़ी को, फड़ा फड़ दे देती है। और सभी फ्रेंड्स उसके एकदम शॉक हो जाते हैं कि क्या ये किस तरह से मार रही है अपनी बहन को बोलकर। और बोलती है तुम्हें जो है पुरानी वाली सूजी मत समझना बिल्कुल भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान ही ले लूंगी बोलकर उसे इतना मारती है। और जब भी वो लोग पुलिस आ जाती है वहां पर, पुलिस को बोलने लगती है डेज़ी कि देखिए ना मैडम किस तरह से इसने मुझे मारा है, मेरे हाथ पर भी मारा है। तो नहीं मैम देखिए इसने मेरे शुरुआत की थी, देखिए मेरे गर्दन पर निशान से बोलकर सूजी बताने लगती है। तभी मिसेस ली वुहान की मॉम बोलने लगती है कि जो भी होगा वो सब कुछ कैमरे में होगा, मैंने सब कुछ देख लूंगी उसमें, जाओ पहले अपने लॉयर्स को ले लेकर आओ, बात करेंगे बोलकर बोलती, सेटलमेंट करते हैं बोलकर बोलने लगती है। और बोलती है कि जिसकी भी गलती होगी उसे सजा मिली कर ही रहेगी बोलते। तभी वो सूजी डेज़ी जो है अपने पापा को कॉल करती है, देखिए ना पापा सूजी ने किस तरह से सब कुछ यहाँ पर हंगामा कर दिया, उसने मुझे इतना मारा है इतना मारा है, आप जल्दी आ जाइए पापा बोलकर उसके पापा को बुलाने लगती है। तभी जो है सूजी जो है अपने मैनेजमेंट को कॉल करती है और बोलती है, मैसेज करती है कि मैं नहीं आ सकती मैम, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हूँ, कुछ इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकती आज बोलकर उसे बोलती है। तभी उसका पापा आकर उसे मारने लगता है सूजी को, ये तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी को मारने की बोलता। तभी डेज़ी खुश होने लगती है और उठकर सूजी पे पलटवार करती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर दे देती है अपने पापा को।
तो डेज़ी पापा पापा बोलकर जाने लगती है। आइंदा मेरे पे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए तुम्हें बोलती। उतने भी वहाँ पर वुहान आ जाता है और देखता है कि उसके गाल पे से खून जा रहा था है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी हाल किसने मारा है तुम्हें, बोलो मुझे बोलकर बोलता है सूजी को। तो तभी वो अपने पापा को बताने लगती है और बोल रही है तो पापा ने मारा है बोलकर बोलती है। तो वुहान को गुस्सा आ जाता है और उसके पापा को इतना मारता है, खून निकाल देता है, मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। और तभी जो है उसकी मॉम आ जाती है उधर वुहान की, और सूजी भी उसे रोकने लगती है और बोलती है सूजी प्लीज़ मत मारिए सर, आप पर केस हो सकता है। इसकी हिम्मत की हुई सी है तुम्हारे पर हाथ उठाने की, हाँ इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बोल के बोलता है। और तभी वहाँ से सूजी उसे लेकर चले जाता है वुहान सूजी को, और सूजी भी उसके साथ चले जाती है और उसकी मॉम देखते रह जाती हैं। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वुहान बोलने लगता है हमें पता है कि तुम्हारी मॉम को मर्डर नहीं किया, तुम्हारे पापा ने किया, उसे इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते हम लोग, उसे तो पनिशमेंट देनी ही होगी बोलकर बोलते हैं। नहीं मैं कुछ भी देना नहीं चाहती बोलकर बोलती है वो। तभी उसकी मार्क देखता है गले पर, उसने मुझ पर डाला था कॉफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी उसे अच्छी तरह से धोया है, मारा है मैंने उसे, आप टेंशन मत लो बोलकर बोलती है। मैं सब कुछ केस वाला लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती सर, मैं अपनी ज़िंदगी सीधी सादी गुजार रही हूँ, बस मुझे वैसे ही गुजारने दीजिए बोलकर बोलती। तो उसे इतना गुस्सा आ जाता है वुहान को कि उसने किस तरह से तुम्हारे पे डाला है। कोई बात नहीं सर, उसने करा है ना, मैंने उसे पनिश कर दिया है, अब आप मत जाइए बोलकर तभी उसे मेडिसिन निकालता है और निकाल कर उसे लगाने लगता है। क्या तुम्हें याद है ये बॉक्स किसका है बोलकर बोलता है। हाँ मुझे पता है ये मेरा ही है बोलता। हाँ इसलिए मैंने उठा कर रखा था कि हमें याद है और तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें पता होना चाहिए बोलकर वो उसको जो है क्रीम लगा रहा होता है। तो वो इमोशनल हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पार्टी का एक इवेंट होता है जो कि वुहान ने अरेंज कराया होता है, क्योंकि तभी जो है सूजी आ रही होती है और वहाँ से उसकी मैनेजर बोलने लगती है सॉरी मुझे बोलना नहीं था, पर सर आ गए थे, मैं ही आने वाली थी पुलिस स्टेशन को, लेकिन क्या बोलूँ सर ने पूछा इंसिस्ट किया तो मैंने बता दिया कि तुम जेल में पुलिस स्टेशन में हो, इसलिए आई एम सॉरी बोलकर वो सब बोलने लगती है मैनेजर सूजी को। तो सूजी बोलती है कोई बात नहीं मैम बोलकर उसे बोलती है लगती है कि किस चीज़ की पार्टी है मैम बोलकर बोलती हैं। तो मैनेजर बोलती है ये तो वुहान ने रखी है क्योंकि हमने केस जीता है, तुम्हें नहीं पता, हमने नंबर 1 पर अपना कंपनी का जो है रैंक लाया है, इसलिए हमने कंपनी और ये पार्टी सर ने ऑर्गेनाइज की है बोलकर बोलने लगता है। तभी वहाँ पर वुहान आ जाता है और वुहान आके सबको पार्टी के लिए कंग्रेचुलेशंस कहता है कि तुम सभी लोग इसके हकदार हो। तभी मैनेजर बोलती है कि सर आपकी फियांसी नहीं आएगी आज बोलकर बोलती है। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है बोलते। तभी वो बोलता है कि हाँ आ जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड बोलकर बोलता है, क्योंकि उसे भी जेलस कराना होता है सूजी को। तो ऐसे ही बोलता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सभी को मिलाऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं। तभी सूजी को इतना गुस्सा आता है और इतना जेलस होती है, क्या सच में वुहान की गर्लफ्रेंड है बोलकर सोच लेती है। उतने में अपनी मिमी को कॉल कर रही थी, उसकी फ्रेंड को बोल रही होती है कि देखो ना यार उसकी सच में गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं पता था बोलकर बोलती है। वो तो आगे बढ़ चुका है, अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, तुम सब कुछ अरेंजमेंट कर दो बोलकर उसकी फ्रेंड को बोलती है। तो उसकी फ्रेंड मिमी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ में सब कुछ अरेंजमेंट कर लूँगी, डोंट वरी, बस तुम रो मत यार, तुम रोती हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बोलती है। थैंक यू यार, तुम्हारे जैसी एक फ्रेंड हो ना तो उस दुनिया में सब कुछ हो सकता है बोलकर बोलती है। अंदर आ जाती है और अंदर आते ही देखती है कि वुहान जो है नशे में धुत होता है और वो सोफे पे सो रहा होता है। तो मुझे क्या है सोए कुछ भी बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी वुहान उसे पकड़ लेता है और पकड़कर उसे एकदम गज के पकड़ कर बोल रहा होता है देखो मुझे तुमसे काम है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो ना बोलकर बोलता है। तो बोलने लगती है क्या, तो वो उससे पूछता है मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता प्लीज़ यार बोलकर बोलता है। तो जो इमोशनल होती है और सोचने लगती है इसकी तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है बोलकर बोलती है। फिर भी उसे उठाकर कार में बिठा देती है और वहाँ से लेकर जाने लगती हैं और सोच रही थी इसे अकेला छोड़ भी नहीं सकती इस हालत में बोलकर उसे वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगती है। तभी वुहान जो उसे कंधे पे सर रखता है और उसे हटता ही नहीं है इसके बाजू से, और वो सोचती है हटाने लगती है ज़बरदस्ती कि वो उसी के ऊपर आकर गिर रहा होता है और सूजी जो है उसे हटाने लगती है, पर वो हट ही नहीं रहा होता है और बोल रहा था मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बोलकर बोलता है। तो ये सोच रही थी अगर मैं इसे घर के अंदर आई ना तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी ड्रंक है बोलकर सोचती है। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा बोलकर बोलता है। तो वो बोलती है कि क्या मैं आई तो ही तुम होगी क्या, जाओ ना तुम, मैं यहाँ तक आपने बोला यहाँ पर छोड़ने के लिए मैंने छोड़ दिया है आपको, अब तुम जाओ बोलकर बोलता है। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम चलो मुझे मेरे साथ घर में बोलकर बोलती है बोलता है वहाँ। तो वो सूजी सोचती है कि अगर ये नहीं सुनेगा मुझे तो जाना ही पड़ेगा इसके साथ बोलकर वो अंदर लेके आकर उसे सोफे पे पटक देती है। सो तुम यहाँ पर और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुला लो ना तुम यहाँ पर
मुझे मेरी क्या ज़रूरत है बोलकर उसके ऊपर वो फेंक कर ब्लैंकेट वहाँ से चलने लगती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी कॉल आ रहा होता है केयरटेकर का, और उसका कॉल उठाकर वो बात करने के लिए बाहर जा रही होती है। उतने में हम देखते हैं इधर के वुहान जो है सब कुछ ऐड कर रहा होता है, क्योंकि वो नशे में होता ही नहीं, वो सब कुछ नाटक कर रहा होता है और उनकी बातें सुनने के लिए जाता है। तो सूजी बोलती है कि केयरटेकर बोलता है मुझे जाना है यार, तुम अभी तक आई क्यों नहीं मैम बोलकर बोलता है। तो कुछ देर और संभालो ना, मुझे कुछ ऑफिस का काम आ गया है बोलकर बोलती है। तो तभी ठीक है मैं आ जाऊंगी बोलकर बोलती है। इतनी में पलटते ही पीछे जो है वुहान होता है और शॉक हो जाती है एकदम वुहान को देख के। अच्छा तो तुम्हारा कोई घर पे मैन जो है तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें जाना है ना क्या बोल के बोलता है। तो तभी सूजी बोलती है तो तुमने सब कुछ नाटक किया था, जब से भी जो भी कुछ भी किया है तुमने नाटक किया है बोलकर उससे गुस्सा आने लगता है सूजी को, और बोलती है जो कुछ भी होगा मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है बोलकर वो बोलती है। तो तभी वो बोलता है अच्छा तो इसलिए वजह से तुमने कैफे के बाहर छोड़ने के लिए कहती हो कि तुम्हारे घर में कोई मैन है जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ जाना होता है। तो उसे गुस्सा आने लगता है सूजी को, ऐसा कुछ नहीं है बोलकर बोलता है। तो वो बोलता है तो बताओ क्या है बोलकर बोलता है, वो चिल्लाने लगता है उसके ऊपर। तो वो बोलने लगती है मैंने आपसे कब की ब्रेकअप कर लिया, जब मुझे जेल में जा रहा होता है जब भी तुमसे मैंने ब्रेकअप कर लिया है बोलकर वो सूजी बोलने लगती है। लेकिन मैंने तो नहीं किया है ना, तुमने किया है, तुमने तो इग्नोर कर रही हो मुझे, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ तुम्हें बोलकर तभी उसे पकड़ कर किस करने लगता है वुहान, और बोल रहा था तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज बोलकर उसे किस करने लगता है, लेके आकर बेड पर पटक देता है और बेड पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मॉम आ जाती है, मॉम को देखकर वो हट जाता है। मॉम आप यहाँ पर कैसे आई हैं बोलकर बोलता है। तो उसकी मॉम घुसकर अंदर आ जाती है और तभी देखते हैं कि वो अपने टेबल पर बैठा हुआ था और सूजी जो है वॉशरूम में जाकर छुप जाती है और वो बेटे को बोलने लगती है तुम कब से लॉक करने लगे हो कमरा और मुझे अंदर आने के लिए नहीं दे रहे थे, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम बोलकर उसे बोलने लगती है। तो नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम था, मैं कुछ काम में बिजी हूँ बोलकर बोलते हैं। तो जब भी सूजी सब कुछ सुन रही होती है और कुछ अभी उससे कुछ रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि अंदर से सूजी का कुछ दिख रहा होता है कपड़े। तो बोलती है अंदर कौन है बोलकर बोलती कुछ नहीं मैं मॉम मेरे ही कपड़े हैं बोलकर बोलता है वो। हम चाहिए बहुत रात चुकी है, मैं कल मिलूंगा आपसे आकर बोलकर बोलता है उसकी मॉम को। देखो डैड बहुत नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे ऑलरेडी 2-3 शादियों के लिए फिक्स कर रखी है, जाकर तुम्हें लड़कियों से मिलना है, ब्लाइंड डेट्स पे जाना होगा बोलकर बोलते। तभी ये सब कुछ सूजी सुन लेती है और सुनकर बाहर आकर उससे इग्नोर मारकर वहां से जाने लगती है और वो सोच रही होती है फ्लैशबैक में। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सूजी को जो है जेल में इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। तो तब वहाँ पर वुहान के पापा भी आते हैं और बोल रहे होते हैं कि देखो मेरा इकलौता बेटा है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, तुम कितने सालों के बाद छूटी की किसी ने कोई नहीं जानता, बस तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, वो मेरा इकलौता बेटा है, तुम अपनी ज़िंदगी कहीं और भी गुजार सकती हो और मैं नहीं चाहता तुम जैसी लड़की मेरे बच्चे के जीवन में आए, बस तुम उसका पीछा छोड़ दो। तो सर प्लीज़ एक बार मुझे चांस देकर तो देखिए ना बोलकर बोलती है सूजी। लेकिन नहीं मैं ही नहीं तुम्हें कोई चांस दे सकता, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे के जीवन में क्या करोगी, लेकिन मैं नहीं जानता तुम मेरे बेटे के जीवन में आओ। तो इसी वजह से सूजी जो है वुहान को छोड़ देती है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सूजी जो है अपने बेटे के साथ खेल रही होती है। तभी उसे मिमी का कॉल आ जाता है। मिमी बोल रही है तो देखो ना यार कब से हम घर में बैठे हुए, एबी भी बहुत बोर हो रहा है, चलो आज हम मॉल में कहीं घूम आते हैं, अपने बेटे को लो और फटाफट तैयार हो जाओ बोलकर बोलती है मिमी। तो तभी वो बोलता है बेटा उसको सुनकर बहुत खुश हो जाता है, चलिए ना मम्मा प्लीज़ जाएंगे ना आज हम घूमने के लिए बोलता है। तो ठीक है बोलकर मॉल आ जाते हैं। तभी वहाँ मिमी और लौंगा वेट कर रही होती है। मिमी जो है उसे उठाकर खुश होती है और बोल रही होती है मैं इसे कुछ खिला कर लेके आती हूँ, तुम जाओ बोलकर उसे सूजी को बोलती है और वो लेके जाकर पैन करके खिलाने। तभी सूजी बोलती है ठीक है मैं वॉशरूम को जाकर आती हूँ, तुम जाकर रहो बोलकर बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि ये भी जो है अपने डैड को देख लेता है और वही बोलता है मिमी को, और मिमी भी वो देख लेती है और लेकर अपने वहाँ से एबी को लेकर भागने लगती है और बोलती है तभी कॉल कर सूजी को कि यहाँ पर वुहान आया है, मैं एबी को लेकर जा रही हूँ बाहर बोलकर बोलती है। तुम भी जल्दी बाहर आ जाना, मैं जा रही हूँ एबी को लेकर घर जा रही हूँ बोलकर बोलती है। तो तभी सूजी जो है जा रही होती है चैट करते हुए मिमी से और तभी देख लेती है वहाँ पर सी जो है से देखता है क्या तुम तो सूजी ही हो ना बोलकर बोलते हाँ मैं सूजी हूँ, आप कौन बोलकर क्या तुम वुहान को जानती हो, मैं वुहान का बेस्ट फ्रेंड हूँ बोलकर बोलते हाँ मैं वुहान को जानती हूँ, वो तो मेरे सर है ना, मैं उनकी कंपनी में काम करती हूँ बोलकर बोलते। तभी वहाँ पर वुहान भी आ जाता है और तभी ये दोनों बात करते चलो डिनर करते हैं ना, हम डिनर करने आए हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ बोलकर बोलते नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे घर जाना है बोलता तुम चल देगी बोलकर वुहान बोलता है। तो तभी वो आ जाते हैं घर, वहाँ पर आकर खाना खाने लगते हैं। तभी वो फोन को देख रही होती है सूजी बार बार। तो वो नोटिस कर रहा था वुहान की छुप छुप बार बार कॉल फोन की तरफ क्यों देख रही है। तो नहीं मेरे घर में मेरा बॉयफ्रेंड जो है वेट कर रहा है, मैं उसके मिलने जाना है मुझे घर बोलते ही
वुहान को जो है गुस्सा आने लगता है, एकदम जेलेसी फील कर रहा होता है। इससे अच्छा तो इसका बॉयफ्रेंड है, इससे इसके बॉयफ्रेंड को इतना पसंद करती है, इतना केयर कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। और तभी उसको चैट में बोलती होती है, मैं ज़रा टाइम लग जाएगा यार आने में, प्लीज़ एबी का ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ जल्दी बोलकर बोलती है। तो तभी वो देखता है कि किस तरह से ये चैट कर रही है, देखो इसे ज़रा भी अक्ल नहीं है कि मैं सामने बैठा हूँ बोलकर बोलती। हाँ क्या करूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मेरे बगैर ही नहीं रह सकता है वो, मुझे जाना है बोलकर चिढ़ाने लगती है। वो भी जेलस फील करा रही होती है और मुस्कुरा रही होती देखकर वुहान को। तभी वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, मिलाओ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड से बोलकर सीसी बोलता है। हाँ वो मिलाऊंगी, वो बाद में, वो तो अभी नहीं है ना, बाहर है बोलकर वो गड़बड़ी में वहां से उठकर भागने लगती है। और पीछे से वुहान भी उसके पीछे भागता है, क्या तुम दोनों चले जा रहे हो? तो जाकर उसे रोकने लग, क्यों तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है ना बोलकर बोलता है वुहान। तो आपको कैसे पता मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? सो मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम नाटक कर रही हो बोलकर। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर है बोलकर उसे बोलने लगता है, चिढ़ाने लगता है। तभी सोच रही थी क्या है सच में मेरे बॉयफ्रेंड को मिलेगा। तो तभी बोलने लगता है वो हाँ कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो स्मोक करने लगता है। तभी बोलती है कि तो स्मोक बंद करो, स्मोक क्यों कर रहे हो तुम? तो हाँ तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो, इतना इग्नोर कर रही हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। तो वो बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपके साथ। तो चलो फिर मेरे साथ डेट करो, मेरे साथ रहो, तुम क्यों मुझे इग्नोर करी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पर तुम मेरे बारे में सोचती ही नहीं हो बोलकर बोलता है वो। हाँ मैं, हाँ मैं सोचूंगी आपके बारे में बोलकर बोलती है। तो क्या तुम सच में मुझसे डेट करोगी बोलकर बोलता है, हाँ मैं आपसे डेट करूंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो चले फिर बोलकर बोल, तो कहाँ पर बोल, तो घर बोलकर ठीक है बोलकर वो सोच लेती है और घर आ जाते हैं। घर में आकर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करते ही वो रोकने लगती है पर वो रुक ही नहीं रहा था और जबरदस्ती कर रहा था, पर वो नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ काम कर रहा था, उसे कॉल्स आ रहे होते उसके फोन पर। तो उठकर सीसी सुजी जो है फोन चेक कर रही होती, मेरा फोन कहाँ पर है वो हान बोलकर पूछती है। तो अब तुम्हारा फोन तुम्हारे पास ही होगा बोलकर वहां ढूंढने लगती है। तो वो नहीं दे रहा होता है और बोल रहा होता है। तो तभी उसे मारकर बोलती है कि बोलो मेरा फ़ोन कहाँ पर है, मुझे ज़रूरी काम है बोलकर बोलती। तो वो निकाल कर उसका फ़ोन उसे दे देता है और तभी वो जो है चैट कर रही होती है मिमी से, क्या यार मेरे बेटा तो ठीक है ना, प्लीज़ ज़रा वो कर लो ना, मैं आ रही हूँ ज़रा थोड़ी देर में आ जाऊँगी बोलकर बोलती है सूजी। और वो उसे कपड़े दे देता है पहन के जाने के लिए और वो कपड़े पहन कर वहाँ से जाने लगती है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहुत अच्छा है, प्लीज़ मत जाओ ना, रुक जाओ ना। बोलता नहीं मुझे जाना है बोलकर वो बोलती है। और वो जो है वुहान जो उसे लेकर आ जाता है उसके साथ और लेके आकर वहाँ पर छोड़ता है और बोलता है कब तक हमें तो छुप छुप के मिलेंगे, कब आखिर तुम मेरे घर शिफ्ट होगी बोलकर बोलता है। क्यों क्यों शिफ्ट होना, मैं आपके घर नहीं शिफ्ट होंगी बोलकर बोलती है। अरे यार लोग क्या कहेंगे, मैं तुम्हें रोज़ रात में यहाँ पर छोड़ने आता हूँ, अच्छा नहीं दिखता ना? हाँ दिखे तो दिखे, लेकिन मैं तो आपसे अभी नहीं करने वाली शादी वादी कुछ भी, और आपके घर में नहीं रहूंगी बोलकर बोलती। और वहाँ पर मिम्मी जो है उसका इंतजार कर रही होती मम्मी की तरह बैठकर और डांट लगाने के लिए तैयार होती है। और वो सोच रही होती है आज तो आने दो इसे, मैं छोड़ूंगी नहीं बच्चे को छोड़कर हर रात भर उसी इसके साथ थी। तभी वो देखती है लव बाइट जो कि सुजी के गर्दन पर होता है और देखकर सोचती है क्या तुम दोनों नाइट स्पेंड कर चुके हो बोल के वो खोल लेती है और बोलती है सच में? तो उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बोलकर सुजी बोल रही होती है, वो बस एक नाटक कर रहा था, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ बोलकर बोलती है। तो अच्छा तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तुम सच में शादी करने वाले एक दूसरे के साथ बोलकर बोलती। तो हाँ अभी तो पता नहीं, अभी तो मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसे छोड़ना नहीं चाहती, अब तक बहुत कुछ दूसरों के लिए सोच कर, दूसरे जो बोले वो सोच कर मैं उससे दूर रही, पर अब नहीं रह जाता मुझे उससे दूर, मैं उसके साथ ही रहूंगी बोलकर बोलती। अच्छा तो तुम कन्फर्म हो गई हो कि तुम साथ में रहोगी बोलकर बोलती है। अच्छा ठीक है, बस अपना बच्चे का ख्याल रखो और एबी का भी ख्याल रखो बोलकर सूजी बोलकर वहाँ से चले जाती है। उतने में वहाँ पर केयर टेकर आता है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे देखते हैं हम, जो कि केयर टेकर होता है सूजी का, वो आ जाता है और आकर अपना बैग मांगने लगता है क्योंकि वो बैग वो वहीं भूल जाता है और वो बैग देने लगती है सूजी। और तभी वहाँ पर वुहान होता है, वुहान देख रहा होता है, दोनों बात कर रहे हैं और सूजी बोलती थी कि कल का पक्का आना बोलकर बोलती है। तो वो सोचता है कि ये रोज इससे मिलने आता है बोलकर बोलता है। वुहान सोचने लगता है तो ये अभी भी से बात कर रही है बोलकर सोचता है। और तभी सूजी जो है से बोलने लगती है कि देखो तो मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है बोलकर उसे बोलती है। तो बोलता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, ये क्यों आया है, तुम क्यों से बात करी, वो तो सुन ही नहीं रहता है, वो वहाँ से जा रहा होता है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो ना बोलकर बोलती है सूजी। और वो कुछ नहीं सुन रहा होता है और वहाँ से चले जाता है। और सूजी बोलने लगती है तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम बोलकर बोलती है सूजी। तो वुहान बोलता है हाँ मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारी बात, बिल्कुल अच्छा लगता है। और इमोशनल हो जाती है, रोकर खड़ी रहती है उधर ही
सूजी। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं मैनेजर बोल रही होती है कि आज तो सर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, आज तुम उनके पास मत जाना बोलकर। तो हाँ मुझे पता है वो क्यों गुस्से में है बोलकर बोल रही होती है, बोल लेती थी दिल में। और तभी मैनेजर बोलती है देखो आज सर का ज़रा माइंड अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम जाकर कॉफ़ी बना कर लाओ। बोलते क्या मैं बना कर लाऊँ कॉफ़ी बोलकर सूजी बोलती है, हाँ तुम ही जाओ बना कर लाओ बोलकर बोलते। तो सूजी जाकर कॉफ़ी बना कर लाती है और कॉफ़ी एकदम जो है वुहान के हाथ पे गिर जाती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। और सूजी एकदम डर जाती है कि हाँ सर हम सॉरी सर बोलकर बोलते। तभी मीटिंग कैंसिल हो जाती है, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मैनेजर बोल रही होती है देखो तुम टेंशन मत लेना, मैं बात करूंगी सर से, तुम्हें नौकरी से ना निकाले, गलती हो गई है बोलते। तभी वहाँ जीहू आ जाती है जो कि उसकी पार्टनर होती है, लॉयर होती है वो भी। मेडिसिन लेकर वुहान के केबिन में चली जाती है उसके से लेकर। तो बोलने लगती है देखो वो जीहू है, क्या बोलते हैं सब वुहान की गर्लफ्रेंड है वो, तुम उससे ज़रा तमीज़ से बात करना ठीक है ना बोलकर। क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड है बोलकर बोलती है। तो सब कुछ सुनकर शॉक हो जाती है और तभी वो लंच करने आ जाते हैं। लंच कर रहे होते हैं तो मैनेजर बोलती है देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, कितने क्यूट कपल दिख रहे हैं ना दोनों बोलकर बोलते। तभी उसे गुस्सा आ जाता है उसको, सूजी को, और छुपाने लगती है अपना मुँह। तो तभी वहाँ पर वुहान आता है और बोल रहा था तुम अपना मुँह क्यों छुपा रही हो, सही खाओ ना खाना बोलकर बोलता है, आओ चलो कैबिन में तुमसे बात करना है मुझे बोलकर बोलने लगता है वुहान। और तो ठीक है सर मैं अभी आ रही हूँ बोलकर बोलती है सूजी। सर मैं आ रही हूँ बोलकर वो ऑफिस में कैबिन में चले जाती है वुहान के। अब वुहान बोल रहा होता है कि देखो तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम दूर क्यों खड़ी हुई, आओ जरा आकर पेपर हटाओ, मेरा हाथ दर्द है बोलते। तो आपका एक हाथ तो ठीक है ना सर, आप उसे हटा लीजिए बोलते। मैं आऊँ या तुम आओगी मेरे पास बोलकर बोलता है वो। तो ठीक है ये तो सुनेगा नहीं, मुझे ही जाना है बोलकर वो क्या करती है वुहान से बोलता है मेडिसिन लगाओ मेरे हाथ को, मेरा हाथ बहुत दर्द दे रहा है आओ बोलकर बोलता है। तो ठीक है मैं जाती है मेडिसिन लेकर उसे लगाती है और सोच रही होती है इसे कितना दर्द हो रहा होगा ना बोलकर अपने दिल में सोच रही होती है और बोलती है तो तुम्हें इतना ही महसूस हो रहा तो प्लीज मुझे किस कर दो, शायद ये दर्द पूरा चल जाए बोलकर वो बोलता है। तो वो बोलती है क्या बकवास बातें कर रही है, आप अपना मुंह बंद करिए बोलकर वो वहां से हट जाती है। और बोलता है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि वो तुम्हारा केयरटेकर है, तो आप सुन ही कहाँ रहे थे मेरी बात, आप सुन ही नहीं रहे थे, अगर आप सुनते तो मैं बताती ना, आप सुन ही कहाँ रहे थे, चले जा रहे थे बोलकर बोलते। तो ठीक है हम सॉरी ना बोलकर खींच के उसके अपने गोद में बिठा लेता है और उसे किस कर देता है। और किस कर कर बोलने लगता है देखो तुम मेरी जान हो, तुम्हें कोई और देखे मैं पसंद नहीं करूंगा बोलकर उसे जबरदस्ती किस करता है। चलो चलो ऑफिस को चलते, जीव आ जाती है बाहर और तभी वो लोग जाकर उससे बात करने लगते हैं और वो सूजी को भी लेकर आता है जियो से। जब वो बात करने लगता है तो सूजी जो है बोलती है तुम्हारे लिपस्टिक स्मच हो चुकी है, जरा ठीक कर लेना बोलकर उसे बोलकर हंसकर वहां से जाने लगती है। और तभी वुहान बोलता है तो सोचती है क्या तुमने सब कुछ जानबूझकर किया था इसे दिखाने के लिए, हाँ तुम्हें भी और सब कुछ दिखना चाहिए ना कि हम दोनों क्या है बिल्कुल, तुमने से क्यों करते हो बोलकर बोलती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वुहान जो है क्लब में बैठा होता है, सोच रहा होता है अरे यार आखिर जो है सूजी मेरी बात मानती क्यों नहीं है, मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, आखिर मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। तो वो सी बोलता है देखो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मानोगे ना तो ज़रूर होगा वो, हमें पता चलेगा कि तुमसे प्यार करती है नहीं। तभी वो सूजी को कॉल करता है, सी बोलता है कि वुहान का एक्सीडेंट हो चुका है, उसे बहुत दबा के मार लगे हैं जिस्म में, सीरियस है वो, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ बोलकर उसे बोलने लगते क्योंकि उसे टेस्ट करते वो सब पे भड़क रहा होता है कि तुम लोग क्यों कर रहे हो यार, वो मुझसे डर जाएगी ना वो बोलकर बोलता है। तभी वो डर कर वहाँ पर आ जाती है और आकर देखने लगती है वुहान को। तो वुहान एकदम ठीक ठाक बैठा होता है और सोच रही थी क्या तुम लोग सब कुछ नाटक कर रहे थे बोलकर बोलता है। तो देखो कुछ भी हो मुझे कॉल कर कर बताना बोल के सी वहाँ से बोलकर भाग जाता है और वो उससे बोलता है तो तभी वो तुम इस तरह से करते हो बोलकर उनसे जाने लगती है सूजी। तो बोलता है देखो मेरे हाथ में लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बोलकर वो आकर देखती है क्या तुम ड्रंक कर रहे हो ड्राइव, बोलता नहीं मैं तुमसे प्यार करता, मैं क्यों करूँगा बोलकर, देखो अब तो तुम मुझसे शादी कर लो ना, इतना तुम मेरे पास आ रहे हो बोलकर। तो ठीक है बोलकर उसे खींचता है अपने पास बुलाता है और वो वहाँ पर ही अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और सोच रही होती टाइम हो रहा है मुझे एवी के पास भी जाना है, मैं कब तक यहाँ बैठूंगी बोलकर उसे छोड़कर वहाँ से कपड़े लेकर भागने लगती है अपने बेटे के पास। और उसका बेटा वहाँ पर घर पर तैयार होकर रेडी बैठा होता है स्कूल जाने के लिए और आकर देखता है मम्मा आपने किसके कपड़े पहने, बहुत अच्छे कपड़े हैं बोलकर बोलता है। हाँ बेटे बोलकर बोलती। तभी हम अगले सीन में देखते हैं सूजी को कॉल आता है अपनी उसकी वुहान की मॉम का, वो मिलने के लिए बोल रही थी, तब वो मिलने के लिए आती है उससे मॉम से
उसकी मॉम बोलने लगती है, देखो मैं जानती हूँ तुम वुहान को पसंद करती हो, वुहान भी तुम्हें, मैं इतना ही बोलती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, ऐसा ना हो कि किसी भी लड़ाई झगड़े की वजह से तुम दोनों अलग हो बोलकर। तो शौक हो जाती है, क्या सही में मैम बोलती, हाँ तुमने क्या समझा मैं तुम्हें काट फेंक कर मारूंगी, मेरे बच्चे के जीवन से अलग हो जाओ बोलकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सूजी, मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो बोलकर उसकी मॉम बोलने लगती है। और तभी उसकी मॉम जो है सूजी को लेकर कर ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगती है। और तभी वहाँ पर जो है वुहान भी आ जाता है और आकर बोलने लगता है कि तुम्हारा तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ था कब से कि तुम अब आ रही हो बोलकर बोलता है। तो बोलते हैं हाँ मॉम बोलकर उसके मॉम को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था बोलकर बोलता है, ठीक है मिलकर जल्दी आ जाओ घर बोलकर उसकी मॉम चली जाती है। तभी उसको कॉल आ रहा था और कॉल में मम्मी बोलकर बोलता है इसका बेटा, तो मम्मी मम्मी कौन बोल रहा है तुम्हें बोलकर वो शौक हो जाता है वुहान और बोलने लगता है कि ये कौन कौन है ये बोलकर बोलता है। तो तभी वो फ़ोन लेकर पूछने लगता है। तो तभी उसी मिन्नी जो है कॉल उठा लेती है, तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा है, मेरा बेटा ही बोल रहा था वो बात, अच्छा तो तुम्हारा बेटा है बोलकर वो सोचता है, हाँ मेरा ही बेटा है वो बोलकर मिमी बोलती है। तो बोलता है अच्छा बोलकर तभी वो खींच लेती है फ़ोन, देखो मैं आ रही हूँ मैं बोलकर बोलती है घर में, तुम वेट करो मैं अभी आ रही हूँ बोलकर उसके पास से फ़ोन खींच लेकर बात कर कर कट कर देती है। और बोलती है देखो तुम्हें जाना है मुझे घर बोलकर बोलती है, देखो वुहान में जाना है घर पर इंतजार करी मेरी फ्रेंड, मैं तुम्हें से कल मिलूंगी बोलकर चले जाती है। और तभी मिमी जो है उसके बेटे को लेकर आ जाती है, मेरा बेबी बोलकर वो अपने बेटे को उठा लेती है और खुश हो जाती है अपने बेटे को देखकर, मेरा बच्चा मैंने तुमसे कब तक वो करा, मम्मा आई लव यू ना, आप कहाँ गई थी इतनी देर से आई नहीं बेटे, में तू जरूरी काम में थी मैं आ गई ना बोलकर से बोला। तभी मिमी जो है बोल रही होती है कि तुम कब तक छुपाओगी आखिर बेबी के बारे में, तुम्हें नहीं बताओगी क्या बोलकर बोलती है। तो हाँ मुझे वुहान को सब कुछ बताना ही है, अब मैं उसे बताना ही होगा सब कुछ, आज टाइम आ चुका है बोलने का, थैंक यू तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है बोलकर वो रेडी हो जाती है बोलने के लिए जा रही होती है वुहान के घर में। उतने में उसका डैडी वहां पर दिख जाते हैं वुहान के और बोल रहे थे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, फिर से मेरे बेटे के लाइफ में आई हो बोलकर बोलता है। तभी सूजी बोलती है देखिए जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ उससे बता दूंगी, अगर मुझे रिजेक्ट कर चुका है तो मैं चले जाऊंगी, अगर वो मुझे पसंद करता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी बोलकर उसे डट कर उसका सामना करती है उसके पापा का। और बोल रही हुई थी मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ बोलकर उससे आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और आते ही उसे किस कर लेती है और किस कर कर उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। उतने में ही वहाँ पर बोलने लगता है देखिए मुझे पता था तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है बोलकर वो बोलने लगता है, तुम मेरे लिए आई हो बोलकर बोलता है वुहान, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तो आई हूँ बोलकर बोल देता है। तभी वो टिफिन खाने लगता है उतने में उसका पापा का कॉल आ रहा था और उसका पापा का कॉल कट कर देता है क्योंकि पता होता है कि उसका पापा क्या बोलने वाला था, उसे कट कर कर वो रख देता है फ़ोन। अगले सीन में बोलता है देखो तुम तैयार हो जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ एक अच्छा सा अरेंजमेंट करा हूँ बोलकर बोलता है। तो कपड़े लाकर बताता है ये कपड़े पहनो और चलो कर बोलता है, क्या कहाँ जा रहे हैं हम बोलते वो तो एक सरप्राइज है बोलकर बोलता है। और उसे लेकर आ जाता है कपड़े पहना करके तैयार कर कर लेकर आ जाता है और आकर बोलता है उसे प्रपोजल करने के लिए एक अच्छा सा नेकलेस डायमंड का नेकलेस जो है उसे खरीद कर उसे पहना रहा होता है और इमोशनल हो जाती है सूजी देखकर कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और उसकी फीलिंग्स शेयर करता है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी बोलकर उसे बोल रहा होता है। तभी वो उसे कॉल आता है एबी का बहुत देर से बुखार हो गया है उसकी तबीयत खराब है तुम जल्दी आओ बोलकर मम्मी मैसेज करती है। तो तभी मैं आ रही हूँ अभी बोलकर उसे छोड़कर जाने वाली होती, देखो वुहान मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी आकर मुझे अब जाना है मुझे कुछ अर्जेंट काम है बोलकर। तो वुहान को सिमर जाता है मेरे से ज़्यादा क्या अर्जेंट है तुम्हें पता, मैं सब कुछ बताऊंगी बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे बोलकर अपने बेटे के पास आ जाती है और बेटे के पास आकर उससे बात करने लगती है, देखो बेटे तुम सो जाओ मैं तुम्हें कल मॉल लेकर जाऊंगी घूमने बोलकर उसके बेटे को समझाती है और मॉल लेकर आ जाती है उसके बेटे को। उधर से वुहान और उसका फ्रेंड भी आ रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर जो है वहां से भागने लगती है सूजी बच्चे को लेकर। उसका बेटा बोलता है मुझे वॉशरूम आ रहा है मम्मा मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, बोल ठीक है बेटा तुम जाओ मैं वेट कर रही हूँ बोलकर बोलती है। तो वॉशरूम करते हुए सीधा यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वुहान बैठा होता है ये भी और ये भी आकर तो वुहान बोलता है देखो बेटे इस तरह से अकेले नहीं घूमते, बोलो तुम्हारे मम्मा पापा का नंबर, मम्मा पापा कोई भी नहीं है, हाँ मेरे मम्मा है मम्मा का नंबर है मेरे, तो ठीक है बेटे मम्मा का नंबर बोलो मैं तुम्हारे मम्मा का नंबर मैं डायल करूंगा मैं मुझे तुम्हारे मम्मा के पास लेकर जाऊंगा बोलकर बोलता। तभी वो नंबर बोलने लगता तो शॉक हो जाता है क्या है तुम्हारे मम्मा का ही नंबर है सही ना बोला तो हाँ बोलता, तो समझ जाता है कि सूजी का नंबर है, सूजी को मिलाकर आता है और समझ जाता है कि ये भी उसी का बेटा है और आकर बोलने लगता है, उसे पकड़कर उसके पीछे जाने लगता है भाग कर उसको पकड़ने और सूजी जो है भाग रही होती है उसे बचकर।
और वो भी इसके पीछे भाग रहा होता है। वो अनंत बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम नहीं बोल सकती थी कि हमारा बेबी है, क्यों तुमने मुझसे छुपाया? हाँ, मैंने कहा ना मुझे कुछ टाइम चाहिए था, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। बोलकर तभी वो दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं और हैपीली एंडिंग हो जाती